अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि जो ईरानी सदर हैं वो पाकिस्तान दौरे पर आए हुए थे और उन्होंने कल लाहौर का भी दौरा किया और फिर वो दौरा लाहौर मुकम्मल करने के बाद कराची चले गए। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से उनको हार्मली वेलकम कहा गया और वो आके बड़ा खुश हुए। एक बड़ी ही अच्छी तकरीब रखी थी। तकरीब के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। बाकी वो लाहौर भी उन्होंने विज़िट किया, घूमे फिरे और अपना दौरा मुकम्मल किया। इससे ये मालूम होता है कि तजारती जो हमारे ताल्लुकात हैं ईरान के साथ, हमारा हमसाया मुल्क भी है, ईरान से और बेहतर और मजबूत होते जाएंगे। और एक प्रेसिडेंट ईरानी जो हमारे मुल्क में आए, ये एक बहुत अच्छा मैसेज है कि एक सदर दूसरे मुल्क के हमारे मुल्क में आए, उनको बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, रेड कारपेट बिछाया गया, उनका इस्तकबाल किया गया। ये सब कुछ देख के ना हमारे हमसाया ममालिक भारत के पेट में मरोड़ उठ रहे थे। और वो मरोड़ क्या थे? जो तकरीब रखी गई है, तकरीब को देख के मरोड़ उठ रहे थे कि जो उनके मरोड़ कैसे हैं, क्योंकि वो जो भारतीय मीडिया है ना, वो हमेशा अपनी जो आवाम है उसको बेवकूफ़ बनाता है। जैसे वहाँ के लीडर बेवकूफ़ बनाते हैं, वैसे ही वहाँ का जो मीडिया है वो भी बेवकूफ़ बनाता है। वो इस तरह कि जब वो तकरीब में तकरीर कर रहे थे मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ और दूसरी जानिब ईरानी सदर खड़े हुए थे, तो वो जब तकरीर कर रहे थे तो उन्होंने जो उनकी ज़ुबान है फ़ारसी, उसमें स्पीच की और तर्जुमान तर्जुमा करके बता रही थी। और फिर उन्होंने एक फ़ारसी में खूबसूरत सा शेर पढ़ा और जब उन्होंने कहा कि आप इसका तर्जुमा ना दें, करें, ये तो समझ आ गई होगी सबको, तो वहाँ पे सब कहका लगाने लग गए। अब ये हकीकत जो थी ये वो थी। अब दूसरी जानिब जो भारतीय मीडिया है उसका क्या पेश करने का तरीका था, उनको इतने मरोड़ उठ रहे थे कि उन्होंने कहा कि जी ये जो है उनकी ईरानी सदर की आंखें लाल हो गई और पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर पे बरहम हो गए। यकीन करें कि मतलब कि हद होती है झूठ की और इस तरह के प्रोपोगंडे की। मतलब कि कोई एक सेंस नहीं, एक समझ ही नहीं है कि भारतीय मीडिया जो है ये हमेशा से अपने आवाम को इसी तरह का लॉलीपॉप देता है कि बस जी ये हो गया। उनके पास और कुछ होता ही नहीं है। उन्होंने अगर अपनी आवाम को कोई लॉलीपॉप देना होता है, खुश करना होता है, तो वो हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ख़बरें चला देंगे, दो चार तजिए अपनी तरफ से कर देंगे। इतनी अहमकाना रिपोर्टिंग, इतना बड़ा मीडिया चैनल और झूठ। यकीन करें मुझे अफसोस होता है जब मैंने वो वीडियो रील देखा ना भारतीय मीडिया का, तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। मैंने कहा यार ये कोई हद होती है। मैं यानी कि आप कीचड़ उछाल रहे हैं मुफ्त की, आप रिपोर्टिंग करें, आपको मुफ्त की जेलसी हो रही है कि एक प्रेसिडेंट हमारे मुल्क में आए हैं, ये तो आपको मरोड़ उठने शुरू हो गए। तो मैंने तो देखा, मुझे तो बड़ी हैरानगी हुई कि यार ये किस तरह इनको मरोड़ उठ रहे हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच को ही उन्होंने अपनी तरफ से डबिंग कर दी, क्योंकि अपना वॉइस ओवर चलाया हुआ था ना कि भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक और ईरानी सदर प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर भरम हो गए। लो यार, ये करने वाली बात है भला? तुम लोगों ने स्पीच सुनी नहीं है, वो शेर इतना खूबसूरत उन्होंने पढ़ा और वो मुस्कुराए। ईरानी सदर भी इतना अच्छा था और इन लोगों ने अपना ही सौदा बेचना होता है। वो इन्होंने ईरानी जो है सदर के आने पे भारतीय मीडिया ने अपना ही सौदा बेचा है। मतलब कि हर चीज़ को नेगेटिव और हमारे मुल्क को दिखाना कि जी पता नहीं क्या हो गया। यकीन करें, इतना मुझे हंसी भी आती है और अफसोस भी होता है कि कितने बेवकूफ़ हैं ये मीडिया वाले इंडियन, कि ये भारतीय मीडिया अपने लोगों को किस तरह से बेवकूफ़ बना रही है। और दूसरी जानिब सोशल मीडिया जो अकाउंट्स हैं उन पर एक बड़ी ही जो है डिबेट ज़ेर बहस है और ख़बरें भी गर्दिश कर रही हैं। ट्विटर पे भी ये ख़बरें गर्दिश कर रही थी कि इसराइल जो है वो ईरान पर एटमी हमला ना कर दे कहीं। इस चीज़ का भी ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। लेकिन भाई ईरान की जानिब से भी साफ कहा गया था कि देखो, अगर इस बार एक थप्पड़ मारोगे ना तो 10 की उम्मीद रखना, लताड़ के रख देंगे। ये ईरान ने जवाब दिया था इसराइल को कि हाँ। और दूसरी जानिब अमेरिका ने कहा था कि हम जो है दिफा करने में आपके साथ होंगे, अटैक नहीं करेंगे। यानी कि अमेरिका ने भी ये कहा था। और लेकिन ईरान ने भी साफ कहा कि इस बार जो है ना, अगर तुमने एक थप्पड़ मारा तो तुम्हें वो लताड़ करेंगे भाई, मार मार के बुरा हाल करेंगे अगर तुमने हमारे साथ कोई भी हैंकी पैंकी की। तो भाई इसराइल को भी ये बात समझ आ गई। और दूसरी जानिब अल्लाह ना करे कि कोई इस तरह का वाक़या हो कि ईरान पर कोई ऐसा हमला हो, क्योंकि उसके असरात हमारा हमसाया ममालिक है, ज़ाहिरी बात है। हो सकता है कि हमारे भी किसी हिस्से तक जो है उसके असरात आएँ, क्योंकि एटमी जो धमाका होता है, ये एटमी हमला जो होता है वो कोई आम हमला नहीं होता, वो बड़ा ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। लेकिन हमारी तो दुआ है कि अल्लाह पाक खैर आफ़ियत से ये मामला जो है वो सॉल्व कर दें और इस तरफ ना ही जाए तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन भाई बिल आखिर में आपसे यही बात करूँगा कि भारतीय मीडिया जो है उसको जो मरोड़ उठते हैं ना, वो कम उठें
और अपने अगर आपने आवाम को कोई लॉलीपॉप भी देना है तो कोई अच्छा लॉलीपॉप दें, हमारी जान छोड़ दिया करें, बेवजह की बेतुकी खबरें हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ ना चलाया करें। जो आप लोगों को पता है नहीं और आप लोग अपनी तरफ से एक कहानी बना के और अपने आवाम को लॉलीपॉप दे रहे हैं। जिस तरह इंडिया के जो वो हैं मंत्री, वो मंत्री साहबान इलेक्शन जीतने के लिए बाग दिखा रहे होते हैं कि कश्मीर हमने ले लिया और अब हम ये करने लगे हैं, अब हम वो करने लगे हैं। बस ये वाले जो है ना, लिहाजा इससे थोड़ी मेहरबानी किया करें कि जो हकीकत होती है वो दिखाया करें। अगर नहीं पता तो फिर ना ही दिखाएं। अगर आपको बर्दाश्त नहीं होता हमारे मुल्क के बारे में दिखाना तो भाई मेहरबानी करें ना दिखाएं, लेकिन कम से कम झूठ ना दिखाएं। खैर, इस चीज़ के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दें। आपसे हम फिर मुलाकात करेंगे नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह के बाद।